गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गाउस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका दोस्तों एप्लीकेशंस। गाउस लॉ का एप्लीकेशंस ऐसे कौन से कैलकुलेशंस जो बहुत ईजी हो जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, चार्ज प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चार्ज सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। यह सारी बातें हम आज क्लियर करने वाले दोस्तों इस वीडियो में, यानी कंप्लीट गाउस लॉ का सोल्यूशन यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों JEE की तैयारी करने वाले, नीट की तैयारी करने वाले, स्टेट बोर्ड CBSE के सभी बच्चे पेन पेपर लेकर के मेरे साथ शुरू हो जाएं। सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आप नहीं देखोगे तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे, क्योंकि मैं उसका खुलासा लास्ट में करने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, जितने भी फिजिक्स के प्रैक्टिकल की लिंक्स है उनको आप मुझे सब्सक्राइब पहले तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो भी मेरे वीडियो आए आपको मिलते रहे। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं, जितने 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स हैं, मैंने उनका वीडियो बना दिया है ऑलरेडी पहले से ही, उनको आप देख करके कैसे सर्किट जोड़ना है उसको सीख सकते हो। और दोस्तों मैंने एक इम्पॉर्टेंट लिंक सेलेक्ट की है आपके लिए, बहुत सस्ता अच्छा सामान है, उसको परचेज जरूर करना, उस पर ऑफर चल रहा है, आप जरूर एक बार देखना। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज टॉपिक की, ठीक है। गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या है, गाउस थ्योरम क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी को आप गाउस थ्योरम भी बोल सकते हो, गाउस थ्योरम भी बोल सकते हो फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना दोनों एक ही चीज है। पहले हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ज्यादा बेहतर रहता है कि अगर आप यहाँ सिग्मा क्यू लगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बुक्स में ऐसा मिलता है DA करके मिलता है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। एरिया सरफेस एरिया एक ही बात होती है, कहीं A का इस्तेमाल करते हैं, कहीं S का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और NCERT बुक्स में क्या किया है, DS का इस्तेमाल किया है पहली बात, और यहाँ पर क्यू लिया है दूसरी बात। दोनों बातें ध्यान रखना, लेकिन न्यूमेरिकल करने में यहाँ हम सिग्मा क्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या हो गया दोस्तों, मैथमेटिकल इक्वेशन किसका, गाउस लॉ का। तो गाउस लॉ जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, स्टेटमेंट दिया है प्रूफ करो, तो आप उसमें कुछ चीजें सपोज करते थे, कंस्ट्रक्शन बनाते थे। ऐसे दोस्तों मैं आपको इसको अलग ढंग से ही प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लेफ्ट साइड की। यहां पर हम लेके चलेंगे LHS, अगर आप लेते हो तो E डॉट ds, इसको हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाना है दोस्तों, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इसको लेके मैं शुरुआत करता हूँ। तो क्या करेंगे इसके लिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके लिए एज्यूम्शंस करेंगे, एज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे उसकी बात मैं करने वाला हूँ। तो पहले आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड मुझे क्या लेना है, E डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो सपोज करो कि हमने एक लिया है पॉइंट लाइक चार्ज, और पॉइंट लाइक चार्ज को सेंटर बना करके स्मॉल r रेडियस का एक हमने स्फीयर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब सपोज करो, सेल भी बोल सकते हो, और यहाँ पर हमको इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो फाइंड करना है, कितना होगा, और ये पता करना है इस सेल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना है। फ्लक्स कैसे पास होगा आपको मालूम है दोस्तों, चारों तरफ फील्ड लाइन निकलेगी, क्योंकि 3D फिगर बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल होता है, तो आपको ध्यान रखना है 3 डायमेंशन में ही इमेजिन करना है, 3 डायमेंशन में ही कंसीडर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकलेगी इस तरह। अब इन सारी संख्याओं को जोड़ना है, कितनी फील्ड लाइन्स है, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, वही हमको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों कंसीडर क्या करेंगे, एक पॉइंट लाइक चार्ज लिया और उसको सेंटर लेकर के स्मॉल r रेडियस का हमने सेल ड्रॉ कर दिया।
स्फेरिकल सेल। अब सपोज करो कि यहाँ पर आर रेडियस है, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट है। आपने वॉलीबॉल देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, उसमें कैसे चकत्ते चकत्ते बने रहते हैं, वो एक सरफेस एलिमेंट होता है। मैंने एक सरफेस एलिमेंट इमेजिन कर लिया, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो। ये सरफेस एलिमेंट है, इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे दोस्तों? गॉसियन सरफेस। याद रखना, गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस तो पूरा है, लेकिन उसका एक एलिमेंट मैंने लिया है। क्या लिया है? गॉसियन सरफेस का एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट लिया है। हर बात को क्लियर करते चलो। इस एलिमेंट से कितनी फ्लक्स निकलेगा, कितनी लाइन्स पास होगी, वो निकालना है। तो देखो क्यू पॉइंट लाइक चार्ज है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है बाहर की तरफ जाएगा रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और ये जो सरफेस एरिया है, सिलेंडर हो या सेल हो, सिलेंडर हो या सेल हो या स्फीयर हो, इनके जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं या इनका जो भी एरिया वेक्टर होता है, वह रेडियस की डायरेक्शन में ही लेना है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सरफेस एरिया एलिमेंट भी कहाँ जाएगा? इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब बात की शुरुआत करते हैं। लेफ्ट साइड हमने लिया है, क्या लिया है? ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन। ई कितना आएगा? इसका फील्ड यहाँ कितना होगा? आपको फॉर्मूला मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होता है। अब इसकी डायरेक्शन दे दो। इसकी डायरेक्शन कहाँ लिया है मैंने? आर हेड की डायरेक्शन, डॉट डी एस इंटू इसकी डायरेक्शन कहाँ लिया है? रेडियस डायरेक्शन में। तो दोस्तों डी एस का हम ऐसे लिखना तो ऐसे है, लेकिन ज़्यादा अच्छा हमारे लिए क्या रहेगा? आर को आप पहले लिख दीजिए, आर है हमारे लिए एक बड़ा आसान काम हो जाएगा। वेक्टर से हम बच जाएंगे। तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा दोस्तों क्यू अपान आर स्क्वायर, और यहाँ आएगा डी एस। करना क्या है इसका? क्लोज इंटीग्रेशन। क्या करना है? क्लोज इंटीग्रेशन। दोस्तों अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को बाहर निकाल दूंगा दोस्तों, तो अंदर क्या बचेगा? क्यों बचेगा? डी एस। क्या बचेगा दोस्तों? डी एस। अब जरा ध्यान रखना है, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, जो मैंने एरिया सपोज किया है, ये हमारा सेल का सरफेस एरिया है, उसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्लोज इंटीग्रेशन क्या बताता है? कि टोटल कर्व सरफेस कितना है, ठीक है। अब इसमें डीएस ये छोटा सा टुकड़ा है, ऐसे तमाम डीएस आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसे तमाम डीएस आप इमेजिन कर सकते हो। अब सारी बातें क्लियर करो, सारी बातें क्लियर करो, सारी बातें क्लियर करो। इन सब एलिमेंट को जोड़ोगे तो एक पूरा सा सेल बनेगा, तो उसका वैल्यू यही देगा, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन का मतलब टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा दोस्तों? 4 पाई क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r स्क्वायर लगा है, और यह कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कट आर स्क्वायर कट, क्या बचा दोस्तों? बचा यहाँ पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड क्या था? राइट साइड क्या था? तो क्या हो गया? राइट साइड आर एच एस। क्या हो गया? आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ। 10th क्लास में टेक्नोमेट्री करते थे ना, वैसे हेंस प्रूफ हमने लिया, लेफ्ट साइड ला के रख दिया राइट साइड। तो दोस्तों आपको गाउस लॉ हमने प्रूफ करके दिखाया। गाउस लॉ तो एक्चुअल ऐसे ही है, ठीक है। मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिखवाऊंगा, पहले इतनी बात आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए और सारे पॉइंट्स क्लियर कर दीजिए। कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आया, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कोई क्वेरी होगी तो लिखना, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसकी एक स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टेटमेंट दो, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। द टोटल फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस is equal to ratio of charge
covered by surface to the epsilon naught, to the epsilon naught means टोटल फ्लक्स जो लीक होगा किसी क्लोज सरफेस से वो किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के, यानी फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी और बात करने वाले दोस्तों इसके रिलेटेड, जो हम चर्चा कर लेते हैं जिससे आपके लिए अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स about Gauss law। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, Gauss law is true for every closed surface of any size and shape, किसी भी साइज शेप का हो लेकिन क्लोज होगा तो गाउस लॉ लगा देना बिना पूछे। दूसरा पॉइंट, गाउस लॉ में आपने क्या देखा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया आपको शुरू में कि यहाँ सिग्मा जरूरी होता है, चलो उसकी बात कर लेते हैं। कोई भी इरेगुलर क्लोज सरफेस लिया, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, यहाँ Q4 चार्ज है, Q5 है। जब आप फ्लक्स निकालने जाओगे दोस्तों ना, तो याद रखना सिग्मा Q में क्या आएगा, सिग्मा Q में क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बस, Q4 Q5 नहीं लेना। जबकि याद रखना जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसमें योगदान, उसमें सब रिस्पॉन्सिबल है, 1 2 3 4 5 सारे चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। ये बाई तरफ जो आता है स्टेटमेंट, राइट साइड में जो सिग्मा Q आता है उसमें इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वही काउंट करना, ध्यान रखना इस बात का। तीसरा पॉइंट, एक गॉसियन सरफेस क्या होती है, जिस सरफेस का इस्तेमाल हम इमेजिन करते हैं, सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, जिस सरफेस को इमेजिन करते हैं, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड शीट हो, वायर हो, स्फीयर हो, सेल हो, सिलेंडर हो, जिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, उस बॉडी का फील्ड निकालने के लिए हम जिस सरफेस को इमेजिन करते हैं उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। यानी गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम इमेजिन करते हैं फील्ड निकालने के लिए, फील्ड ऑब्टेन करने के लिए। एन इमेजिनरी सरफेस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड in the application of Gauss law is called Gaussian surface। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, 1 2 3 फोर्थ पॉइंट क्या है, गाउस लॉ क्या है, गाउस लॉ का यूज किसके लिए करेंगे, कोई भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बॉडी होगी, ठीक है, सरफेस होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गाउस लॉ का यूज कर सकते हैं। याद रखना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ओके। अभी हम और बात करते हैं दोस्तों। मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक स्फीयर रख दिया, क्या रख दिया, स्फीयर रख दिया, और यहाँ पर हमने एक सिलेंडर ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, सिलेंडर ले लिया। अब जरा बात को समझो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है और स्फीयर रख दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने यहाँ पे क्या रख दिया दोस्तों, सिलेंडर रख दिया, क्लोज सरफेस, ये भी क्लोज सरफेस है। तो आपको देखना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, कि क्लोज सरफेस होने से क्या हो रहा है, जितनी फील्ड लाइन इसके अंदर आएगी उतनी बाहर चली जाएंगी, आ रही है और बाहर चले जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हो क्या रहा है कि यहाँ पर टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा, 0। यहाँ पर भी
जितनी फील्ड लाइन आ रही है उतनी फील्ड लाइन कहाँ चली जाएगी, बाहर, तो टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा, 0। अब जरा बात को समझिए, इसके लिए हम गाउस लॉ का इस्तेमाल, ये तो जनरल बात हो गई। अब गाउस लॉ का इस्तेमाल करके देखते हैं कि कोई भी क्लोज सिलेंडर दिया है तो गाउस लॉ से कैसे प्रूफ करेंगे फ्लक्स 0। ये हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और इसके अंदर एक सिलेंडर ले लिया, क्लोज सिलेंडर, एक सरफेस 1, एक सरफेस 2, एक सरफेस 3, ये साइड वाली, जैसे मैंने सिलेंडर लिया, एक सरफेस क्रॉस सेक्शन ये हुआ, एक साइड वाला हुआ बगल का। तो दोस्तों यहाँ 1 सरफेस से φ1 कितना होगा, आप देखिए इसका सरफेस एरिया आगे जाएगा। अगर इसको S1 लेता हूँ, इसको S2 लेता हूँ और इसको S3 लेता हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान रखना, तीनों का नाम अलग अलग कर दिया, तो E_S1 कितना आएगा, E.S1 कितना आएगा, E.S1 आएगा E_S1, ठीक है। लेकिन यह फ्लक्स बाहर जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, φ2 देखिए यहाँ पर E_S2, यहाँ क्या आएगा E_S2 cos 180, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में थे ना, तो cos 0, क्या देगा 1, तो क्या मिला E_S1, यहाँ पे cos 180 तो क्या मिलेगा -E_S2, ठीक है। अगर सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, तो जितना क्रॉस सेक्शन ये वाला होगा उतना ये वाला होगा। इसका मतलब टोटल फ्लक्स क्या मिलने वाला है, यहाँ पर φ1 φ2 मिला दोगे तो S1 S2 अगर इक्वल है तो क्या मिलेगा 0। चलो अभी थोड़ा रुक जाते हैं, उतावल नहीं करते हैं, कर्व सरफेस की बात कर लेते हैं। φ3 कितना मिलेगा, कर्व सरफेस, ये बगल वाला, जरा ध्यान रखना सरफेस एरिया कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलरली बाहर तरफ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया अभी आपको कि कोई भी शेप हो, सिलेंडर, स्फीयर, सेल, उनका जो एरिया वेक्टर होता है वह रेडियस की डायरेक्शन में, इसकी रेडियस कहाँ है, ये तो रेडियस है, रेडियस की डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर, बाहर तरफ, इस तरफ बाहर तरफ होगा रेडियस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एंगल कितना बना 90, E.S3 अगर लिखने जाओगे तो क्या आएगा E_S3 cos 90 मीन्स 0, क्योंकि cos 90 क्या देगा 0। आपने क्या देखा, टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, φ1 φ2 φ3, φ1 E_S1, φ2 E_S3, E_S2, φ2 कितना आया -E_S2 और φ3 कितना आया 0। अब आप यूनिफॉर्म सिलेंडर लेते हो, दोनों तरफ के क्रॉस सेक्शन सेम होंगे, तो यहाँ इफ S1 = S2 लिखना है, यानी यूनिफॉर्म अगर सिलेंडर है, S1 S2 इक्वल है, तो φ क्या आएगा 0, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगी माइनस होकर क्या हो जाएगी 0। तो टोटल फ्लक्स क्या मिला 0। हमने गाउस लॉ की मदद से प्रूफ दिखाया कि अगर क्लोज सरफेस है, कोई चार्ज उसके अंदर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो फ्लक्स क्या होगा 0, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने कि किस तरह गाउस लॉ का यूज करेंगे। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं गाउस लॉ के एप्लीकेशन की। एनसीईआरटी की बुक में 2 टॉपिक दिया हुआ है, कोई लॉन्ग चार्ज वायर हो, कोई प्लेन सीट हो। चार्ज प्लेन सीट हो तो उसका फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, दोस्तों उसकी शुरुआत करने चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है। ये वायर लिया मैंने, चार्ज रख दिया इसमें, ठीक है। ये वायर बहुत बड़ा है, चार्ज रख दिया, प्लस चार्ज रख दिया। सपोज करो कि मुझे इससे R डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, R डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है P पॉइंट पर। वायर है, वायर के दोनों तरफ इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ भी R डिस्टेंस पर निकालना है। मान लो P डैश, सामने पीछे, ये वायर है ना, देखो ना, ये वायर है ना, उधर इधर नीचे सामने हमारी तरफ एक क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, एक सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर। चारों तरफ आप देख सकते हो। हम एक सिलेंडर का इमेजिन कर लेते हैं, R डिस्टेंस का, ठीक है ना। एक सिलेंडर का इमेजिन कर लेते हैं, ये सिलेंडर है, उसके अंदर से वायर पास हो रहा है। अब देखो फिर से वही बताया, सिलेंडर का मैंने इमेजिन किया, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जो इमेजिन करते हैं। वायर का निकालना है, लेकिन वायर के आजू बाजू एक सिलेंडर पास हो रहा है।
इमेजिन कर लिया, जिससे वायर के अंदर कवर्ड हो गया, यानी क्लोज सरफेस क्या मिली, सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस पॉइंट पर निकालना या इस पॉइंट पर निकालना। यहाँ भी वही करेंगे, अगर ये वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इसका चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेट चार्ज डेंसिटी, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लैम्डा क्या है दोस्तों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाउस लॉ की। और मान लो ये सिलेंडर की लेंथ कितना ले लिया, मैंने यह ले लिया, आर डिस्टेंस पर निकालना है, जो जरूरत पड़ेगी उतना लेता मैं चल रहा हूं। ठीक है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। गाउस लॉ का यूज कर रहे हैं हम लोग, गाउस लॉ का यूज कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। ई डॉट डी एस, ई डी एस क्लोज इंटीग्रेशन कॉस कितना आएगा। अब यहाँ ये फ्लक्स है, फ्लक्स है तो तीन तरीके से निकाला जाएगा। एक हो गया वन सरफेस, एक हो गया टू सरफेस, एक हो गया थ्री सरफेस। तो यहाँ पे पहले सरफेस की बात करो, फाई वन कितना आएगा। पहले मैं फाई वन की बात कर रहा हूँ, वन की। ई कहाँ है, आगे। एरिया वेक्टर कहाँ है, नीचे। एंगल कितना बनाना, 90। ई डी एस कॉस 90, आंसर क्या है, 0। फाई टू की बात कर लो, ई डी एस कॉस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर ऊपर तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे तरफ, एंगल कितना बना 90। फाई टू कितना आया, 0। फाई थ्री की बात कर लो, एरिया वेक्टर रेडियस की डायरेक्शन में, रेडियस ds और e दोनों उसी तरफ है, ई डी एस कॉस 0 क्लोज इंटीग्रेशन। क्या बचा, ई डी एस क्लोज इंटीग्रेशन, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या आया, कुल फ्लक्स कितना आया, फाई 1 फाई 2 फाई 3 इक्वल टू 0 0 छोड़ दो 0, बचा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन। क्या बचा, क्लोज इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, हमने लिया क्या था, फाई इक्वल टू ई डी एस क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। हमने फाई कितना निकाला, फाई हमने निकाला ई डी एस क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू। टोटल चार्ज कितना कवर है, सिलेंडर से यहां से यहां तक कितना चार्ज गिरा है, देखो चार्ज कितना है, एक सीएम में कितना हमने लिया है, लैम्डा। कितना सीएम है, एल सीएम, एल इंटू लैम्डा। टोटल चार्ज अपन एप्सिलॉन ई निकालना है, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू एल लैम्डा अपन एप्सिलॉन नॉट। ई ds कितना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ds का, यानी यहां से छोटा सा अगर एक एलिमेंट लिया है तो पूरी सिलेंडर का एरिया कितना आएगा, पूरा सिलेंडर का एरिया, कर्व एरिया, ये नहीं, ये बगल वाला राउंड जो रोल अप हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। फॉर्मूला मालूम है आपको, 2 पाई आर एच कितना है, लेंथ, सिलेंडर की लेंथ ही एच बन जाएगी, इज इक्वल टू कितना आएगा, एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट। एल कैंसल, ये कितना आया दोस्तों, 2 पाई आर नीचे में 2 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। देखिए 2 पाई आर नीचे गया तो एप्सिलॉन नॉट 2 पाई मैंने एक साथ कर दिया, लैम्डा बाई ए आर कर दिया, ये हो गया रियल फार्मूला। थोड़ा इसमें सजाएंगे बजाएंगे, क्या करेंगे, ई इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आएगा 2 लैम्डा बाई आर, इसको बोल देंगे के, क्या बोल देंगे दोस्तों, के, तो क्या आएगा 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। अगर आपको वेक्टर लगाना है तो क्या लगाओगे, आर है, क्या लगाओगे, अगर वेक्टर लगाना है, वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर इंटू आर है। ये हो गया फुल एंड फाइनल फार्मूला। क्या मिला दोस्तों, यहां से मिला कि जो ई है वह डिपेंड करता है आर पर,
वायर से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। किसके हिसाब से? 1/r के हिसाब से। दोस्तों अब देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन क्या है गाउस लॉ का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेन, इतना बोल दो काम हो जाएगा। कोई प्लेन सीट बोलते हैं, चलेगा, ठीक है। अब चार्ज सीट हमारे पास इस तरह दिया है, जैसे हमारी दीवार, एक चद्दर आपने देखा होगा, ऊपर आसमान दिखाई देता है, ठीक है। तारे कैसे रहते हैं, उनको पॉइंट ब्लैंक मान लो। एक प्लेन इनफाइनाइट डायमेंशन जिसका और सोर पता नहीं हो, उसको बोर्ड में दिखा नहीं सकते, एक छोटा सा फिगर दिखा लेते हैं इस तरह से तिरछा करके। ये मान लो प्लस चार्ज सीट में रखा हुआ है, इसका फील्ड मुझे निकालना है। प्लस चार्ज रखा है, इसका क्या निकालना है? फील्ड निकालना है। दोस्तों क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ तुम्हारी बुक में 2 दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि हम इसके आसपास जो है एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। अब वह 2 तरह से इमेजिन हो सकती है, एक सिलिंड्रिकल शेप में, एक क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। आयताकार आपने स्लैब देखा होगा, रेक्टेंगुलर स्लैब, आपने ग्लास स्लैब देखा होगा, टेबल पर रखा जाता है, या आपने साबुन से नहाते हैं, कैसा होता है? स्लैब जैसा होता है। तो उस तरह इमेजिन कर सकते हैं, या तो कोई सिलेंडर जैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं आसानी के लिए सिलेंडर ले रहा हूँ। मान लो कि इसके ये आपकी दीवार है, इससे r डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, यहाँ फील्ड निकालना है r डिस्टेंस पर दोस्तों, ठीक है। ऐसे पीछे भी निकालना है r डिस्टेंस पर। अब दोस्तों करना क्या है, अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे तो एक सिलेंडर बनेगा। ये क्या बनेगा? एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है। अब यह सिलेंडर इसको आर पार करता हुआ इमेजिन कर सकते हैं कि सिलेंडर क्या कर रहा है, एक इस पूरे शीट को आर पार कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अब जरा बात को समझना, बात को कि यहाँ पर इस सिलेंडर से कितना चार्ज का बढ़े जो इस सर्कल के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे आप देखो मार्कर है, ये सिलेंड्रिकल है, मैंने इस बोर्ड को ऐसे आर पार कर दिया, इसका पतला सा जो जितनी मोटाई होगी उतनी पतली सी डिस्क रोटी खाते हो रोटी, ऐसे एक डिस्क इसके अंदर इंक्लूड होगी, उस पर जितना चार्ज होगा वही इसके अंदर चार्ज माना जाएगा। बाकी देख रहे हो सिलेंडर बाहर है, वो सिलेंडर बाहर है, थोड़ा सा चार्ज इसके अंदर आएगा। तो इसके लिए इसका इमेजिन करते हैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या इमेजिन करते हैं? सिग्मा। यूनिट एरिया का चार्ज कितना है? सिग्मा। तो दोस्तों मैंने ये बताया आपको कि इस तरह से एक गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया। इसका सरफेस एरिया ए ले लेते हैं, ठीक है, ए ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन इधर भी ए इधर भी, ठीक है। आर डिस्टेंस पर है, हमको पी पॉइंट यहाँ पे सपोज करो पी डैश पॉइंट है, फील्ड निकालना है। आओ गाउस लॉ की बात कर लेते हैं। गाउस लॉ किसकी बात करते हैं? गाउस लॉ की। फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुल फ्लक्स कितना आएगा? यहाँ पे गॉसियन सरफेस बन गया, सिलेंडर हो गया। तो 3 बातें, फाई 1, फाई 2, फाई 3, तीनों निकालना पड़ेगा। कुल फ्लक्स फाई 1 कितना आएगा? बोलो दोस्तों, ये 1 है, ये 2 है, और ये सपोज करो ये 3 कर्व सरफेस। तो 1 पर ई कॉस 0, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, एरिया वेक्टर बाहर जा रहा है, ds बाहर जा रहा है, ds बाहर जा रहा है। तो Ea cos 0 1, Ea cos 0 1, यानी फाई 1 फाई 2 क्या हो गया? 1 और 2 का फ्लक्स जुड़ गया, कितना हुआ? Ea, ठीक है ना। यहाँ पर चार्ज अंदर रखा है, तो ये चार्ज है, इसका फील्ड इधर इस तरफ, इधर इस तरफ। अभी शुरू में मैंने गाउस लॉ के बाद एक सिलेंडर लिया था, वो अलग केस था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिलेंडर रखा था, वहां अलग केस था। यहाँ चार्ज अंदर रखा है, तो फील्ड इस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी 0 एंगल होगा। यहाँ 0, यहाँ 0, वो केस में कंफ्यूज नहीं होना, वो अलग केस था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिलेंडर रखा। प्लस यहाँ पर कर्व सरफेस बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है? ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, एंगल 90, यहाँ क्या आएगा? 0। फाई 3 यानी ये कितना आएगा? 0। Ea cos 90, आंसर क्या आएगा? 0। फुल फ्लक्स दोस्तों कितना आया? 2E, ठीक है। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड की, राइट साइड की बात कर लेते हैं। तो
2EA इज इक्वल टू क्यू। क्यू ये हो गया बीच की बात। आप इसको राइट साइड आप साइड में भी लिख सकते हैं। फ्लक्स मैंने कैसे निकाला, कैलकुलेशन दिखाया, ये 5 के प्लेस पे रख दिया। यानी E डॉट डी एस कितना आया आपका, आया 2EA। कितना आया, क्लोज इंटीग्रेशन E डी एस की वैल्यू कितनी आई, 2EA। ठीक है, राइट साइड की बात करो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना चार्ज कवर्ड है, ये सर्कल द्वारा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रोटी का, एक छोटी सी डिस्क है, कितना चार्ज कवर्ड है, इसका एरिया उतना ही होगा जितना यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है। एरिया कितना लिया, ए। यूनिट एरिया का चार्ज कितना लिया मैंने, सिग्मा। सरफेस चार्ज द चार्ज ऑन द यूनिट एरिया, ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसल, ई कितना आया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ये हो गया प्लेन शीट अगर चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और थोड़ी बात करते हैं इसकी। जैसे आप जहां पढ़ रहे होंगे उस रूम में देखिए, अगर आपका कमरा है तो आमने सामने की दीवार और अपने पीछे की दीवार देखिए। मान लो सामने की दीवार पर प्लस चार्ज रखा है पूरी दीवार पर, और पीछे की दीवार पर प्लस चार्ज रखा है। आप बीच बैठे हो, आपके हेड पर कितना फील्ड होगा उसकी बात कर रहे हैं। देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, पहली सीट दूसरी सीट, 2 सीट हमने ले लिया, 2 प्लेन सीट ले लिया, तो इसका फील्ड बीच में कितना होगा, इसका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, अभी आपने प्रूफ किया। और इसका फील्ड यहाँ कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन दोस्तों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, इसकी क्या होगी, सामने की तरफ। ये प्लस चार्ज है, इसका फील्ड इधर जाएगा। चलो बाहर जाओ, यहाँ पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन 1 का फील्ड क्या होगा, आगे की तरफ, ये क्या होगा, पीछे की तरफ, देखो प्लस चार्ज है, इसका फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ, इसका फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ, सॉरी बाहर तरफ होगा। यहां बात कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। कितना होगा, 2 का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्योंकि दोस्तों आपने क्या देखा कि इसमें डिस्टेंस का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दोस्तों अंदर फील्ड क्या होगा, 0, बाहर फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों इस तरह होगा, अंदर फील्ड 0 हो गया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई, बाहर फील्ड क्या हो गया, डबल, क्योंकि डायरेक्शन एक ही तरफ है। सेम चीज अगर प्लस माइनस चार्ज है दोस्तों, अंदर चार्ज, अंदर फील्ड क्या होगा, डबल, अंदर फील्ड क्या होगा, डबल, और बाहर फील्ड क्या होगा, 0, बाहर फील्ड क्या होगा, 0। आपको ये ध्यान रखना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ फील्ड डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, माइनस वाला अंदर तरफ, प्लस वाला बाहर तरफ, प्लस वाला बाहर तरफ, माइनस वाला अंदर तरफ। अंदर क्या है, डबल, क्योंकि फील्ड डायरेक्शन कहाँ जा रही है, बाहर, ये सेम डायरेक्शन, तो टोटल फील्ड कितना हुआ, डबल। तो अगर सेम चार्ज है, आपके हेड की बात किया तो वहां फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों दीवार